साथियों, कलेक्टर साहब का ड्राइवर बेटी की शादी कर रहा था। जिस कलेक्टर की वह गाड़ी चलाता है, आज उसकी हिम्मत नहीं पुज रही कि साहब को जाकर मैं बेटी की शादी का आमंत्रण दे दूं। काफ़ी हिम्मत करके उनके पास पहुंचता है। उसके बाद जो होता है साथियों, बहुत ही गजब होता है। साथियों नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है यूनिक स्टोरी पे। मित्रों यह स्टोरी है आगरा की। आगरा में एक सन 1996 के दशक में एक नए कलेक्टर साहब आते हैं। उनके जो ड्राइवर थे, उनकी बेटी की शादी हो रही थी। ड्राइवर साहब बेटी की शादी में अपने सहमित्रों को, जो स्टाफ होते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। एक कार्ड लिए हुए हैं, उसको सादा ही रखे हैं। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कलेक्टर साहब को कह दूं कि श्रीमान जी, मेरी बेटी की शादी है, आपको आना है। उनके मन में ख्याल भी आते हैं कहीं साहब डांट न लें, मैं एक छोटा सा उनका ड्राइवर हूँ। बहुत ही उदार प्रकृति के कलेक्टर साहब होते हैं। ड्राइवर साहब कलेक्टर के प्यारों से कहता है कि आज मैं साहब से थोड़ा मिलना चाहता हूँ। साहब ऑफिस में कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं। पियारो साहब से जाके कहता है, सर आपके ड्राइवर आपसे मिलना चाहते हैं। कलेक्टर साहब खुशी भाव से कहते हैं, भेजो, क्या काम है। ड्राइवर अंदर जाता है। कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं। पूछते हैं, बताओ श्यामलाल जी, क्या काम है। सम्मान उनसे पूछते हैं। श्यामलाल जी खड़े हैं, हुजूर बेटी की शादी हो रही है, उसी का निमंत्रण देने आए। साथियों उस समय जो उनका भाव रहा होगा, शायद इससे बहुत अलग रहा होगा। झुकी हुई नजरें। कलेक्टर साहब बड़े खुशी भाव से कहते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटी की शादी हो रही है। कितने बच्चे हैं आपके। बताते हैं उनके ड्राइवर कि मेरे साहब 2 बेटियां ही हैं। कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बेटी हो या बेटा, सब एक समान है। बहुत अच्छा है, अच्छे घर में शादी कर रहे हो ना, धूमधाम से शादी होगी, हम लोग आएंगे बिल्कुल। जो भी कारभार होगा देखेंगे, बड़े ही विनम्रता पूर्वक, बड़े ही प्रेम भाव से। जब यह बातें ड्राइवर उनका सुनता है तो गदगद हो जाता है कि अरे साहब तो बड़े ही नेक और अच्छे दिल के हैं। क्योंकि नई नई पोस्टिंग कलेक्टर साहब की हुई थी। ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं था साहब किस मिजाज के हैं। कुछ ही दिन हुए थे उनकी गाड़ी को चलाते हुए, लेकिन बहुत अच्छे नेक दिल के उसको निमंत्रण देते ही लगते हैं। इसके बाद ड्राइवर चला जाता है। कहते हैं, ये बताओ छुट्टी तुम्हारी कितने दिन के। कहते हैं, हुजूर 12 दिन की छुट्टी मिली है। कलेक्टर साहब कहते हैं, बताइए, अगर और ज़रूरत हो तो और दिलवा देते हैं छुट्टी, ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या हो, रुपए पैसे की भी कोई दिक्कत आए तो तुरंत मुझे बताना। कहता है, जी हुजूर। इस समय कौन ऐसा पूछने वाला है, लेकिन कलेक्टर साहब की उदारता है कि वो ड्राइवर से सारी जानकारी लेते हैं। साथियों इसके बाद ड्राइवर सीधा छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है। शादी का टाइम आता है। 8-10 दिन शादी के जो टाइम बचा था, टाइम एकदम नज़दीक आ जाता है। ड्राइवर जाके पूरी अपने गांव में तैयारियां शादी की कर लेता है। इधर कलेक्टर साहब एक मीटिंग में बिजी होते हैं। उनके जो उस ड्राइवर के जाने के बाद जो ड्राइवर थे, मीटिंग में कुछ टाइम लग जाता है। ड्राइवर साहब के पास जाता है। कलेक्टर साहब के पियारो भी हैं। कहते हैं, साहब आज थोड़ा सा छुट्टी मुझे जल्दी चाहिए। कहते हैं, क्या बात है। कहते हैं, हुजूर आज आपके ड्राइवर साहब श्यामलाल जी की बेटी की शादी है, इसलिए जाना है। और ये जब कलेक्टर साहब ये बात
सुनते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, कहते हैं अरे यार तुम लोगों ने तो बताया नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, काम में मैं काफ़ी बिजी हो गया था, तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था। चलो हम भी चलेंगे ना। जो काम था उसको जल्दी जल्दी निपटाया जाता है। निपटाने के बाद पूरा उनका स्टाफ जो है तैयार होता है चलने के लिए। कलेक्टर साहब अपने गाड़ी ड्राइवर को बुलाते हैं। ड्राइवर का भी निमंत्रण था, लेकिन अब साहब जा रहे हैं, निमंत्रण ना भी हो तो जाना पड़ेगा। पूरा साहब का सिक्योरिटी भी चलती है। साथियों, कलेक्टर साहब का पूरा स्टाफ तैयार होता है चलने के लिए। अपने स्टाफ प्रोटोकॉल के साथ निकलते हैं कलेक्टर साहब। रास्ते में एक मार्केट पड़ता है, वहाँ कुछ वो सामान भी लेते हैं गिफ्ट वगैरह बच्ची को देने के लिए। लेने के बाद तुरंत निकलते हैं तो अपने ड्राइवर को बता देते हैं कि गाड़ी तुम एक काम करना, कार्यक्रम स्थल से थोड़ा पहले रोक देना, कम से कम 100 मीटर, ताकि हमारी गाड़ी वहाँ पहुँचने से कोई विघ्न ना आए। हम लोग आज न कोई अधिकारी है न कोई कर्मचारी, बल्कि हम लोग एक आम इंसान हैं। आज न कोई पद पे बड़ा है न छोटा है। ड्राइवर बुजुर्ग थे जिनके यहाँ शादी में जा रहे थे। साथियों, यहाँ थोड़ा स्टोरी का भाव समझिएगा कि कितनी उदारता है उस कलेक्टर में। यंग कलेक्टर हैं। गाड़ी पहले रोक दी जाती है। कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पे बड़े ही भाव से कलेक्टर साहब और 2-3 उनके 4 स्टाफ जो होते हैं वो साधारण से बेस में ड्राइवर साहब की घर की ओर चलते हैं। जाने के बाद ड्राइवर साहब गेट पे ही रिश्तेदारों, आमंत्रित व्यक्तियों के आओ भगत में गेट पे ही स्वागत में खड़े हुए हैं। कलेक्टर साहब जैसे ही पहुंचते हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कलेक्टर साहब झुक जाते हैं और उनके पैर छू लेते हैं। साथियों, बहुत ही भावुक पल उस समय का रहा होगा। काफ़ी ये चर्चित स्टोरी बनी थी। जो उस पल को व्यक्ति ने देखा होगा, जाने के बाद उनका हाल चाल लेते हैं। कोई शादी में दिक्कत विघ्न तो नहीं है। बाराती जो उस समय के होते हैं उनके रिश्तेदार देखते हैं कि कौन है। लोगों के द्वारा पता चलता है कि ये जिले के मजिस्ट्रेट साहब हैं। लोग उनको देखते हैं। उस समय में कलेक्टरों का देखने के लिए लोग तरसते थे। उनको बड़े ही गौर से देखते हैं। कहते हैं जिस माँ पिता की ये औलाद है, धन्य है जो ऐसी औलाद को जन्म दिया है। लोग उनको देखकर भावुक से हो जाते हैं जब उस पल जब ड्राइवर और कलेक्टर का मिलन होता है। इसके बाद कलेक्टर साहब वहाँ की व्यवस्था की देख रेख करते हैं और जो उन स्टाफ होते हैं कहते हैं आप लोग देखिए, जहाँ जिस चीज़ की कमी हो उसको आप लोग मदद करिए। खाने पीने की जहाँ खाना पीना चल रहा है वहाँ जाते हैं, देखते हैं सब व्यवस्था ठीक ठाक है। अव्यवस्था तो कोई नहीं है। साथियों, सारे रीति रिवाज को एक गार्जियन की तरह वह गाइड करते हैं और सारी व्यवस्थाएं करवाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। बारात पहुंचती है, उसका स्वागत किया जाता है। अब आप सोचिए, जिस बारात की स्वागत के लिए कलेक्टर साहब खुद गेट पे खड़े रहें तो उस बारात के मालिक को कितनी खुशी होगी जब वह जानता है कि कलेक्टर साहब खुद ही बारात के स्वागत के लिए गेट पर माला फूल लिए खड़े हैं। कलेक्टर साहब इस समय कलेक्टर के भाव में नहीं बल्कि एक बहन की शादी के भाव की तरह उपस्थित हुए हैं, जैसे उनकी ही बहन की शादी हो रही हो। सभी बारात वाले लोग उनको देखकर काफ़ी खुश होते हैं। बड़े ही धूमधाम से बारात द्वार पूजा पे पहुंचती है। द्वार पूजा होता है। सारी क्रियाएं जो है अपने पूर्ण सुचारू रूप से हो रही होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी ड्राइवर को खुशी उस समय होती है जब
खुशी ड्राइवर साहब को उस समय अधिक ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे खुद उनका बेटा ही हो। साथियों, पाँव पूजने का जब रस्म चल रही होती है तो कलेक्टर साहब खुद उस बहन की बड़ा भाई बनकर उस बेटी का पाँव पूजते हैं। साथियों, सारे जो नात रिश्तेदार होते हैं यह देखते ही हैं, लेकिन जब ये ड्राइवर साहब देखते हैं तो आज उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा खुद का बेटा हो। साथियों, बहुत ही भावुक पल था। एक खुद का जिले का खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ड्राइवर की शादी में आए हुए हैं। उनकी बेटी की शादी है, शादी की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, व्यवस्था के साथ साथ खुद बेटी की कन्यादान कर रहे हैं। उनका स्टाफ भी भावुक है। धन्य है ऐसे कलेक्टर, लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ऐसे समाज सेवक अगर समाज में रहेंगे तो इन्हीं के कारण समाज इतना फलता और फूलता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। स्टोरी कैसी लगी साथियों, आप थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।